हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबके बीच में मैं फिर से लेके आई हूँ एक छोटा सा वीडियो, जो कि किस तरह से फर्स्ट ब्लॉग बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं अपना ही बारे में बता रही हूँ, किसी के सुनने सुनाया या फिर किसी के ऐसे नहीं कि हाँ कोई कुछ कहा तो उसके। मैं अपने बारे में बता रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट ब्लॉग बनाई थी तो उस टाइम जानते हैं मुझे मतलब पहले तो मैं सोच ली थी कि हाँ मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है। सारे लोगों कमेंट्स में भी आ रहा था कि दीदी फर्स्ट ब्लॉग बनाइए, फर्स्ट ब्लॉग बनाइए। तो मैं फर्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए मोबाइल ली और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग बनाना के स्टार्ट की। ब्लॉग बनाने के लिए स्टार्ट की, सोची थी कि मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दूंगी ऑडियंस को। तो उस टाइम क्या हुआ था पता है आपको, मैं जब जैसे मतलब मोबाइल ऑन करके ऐसे की, उसके बाद दिमाग से सारी बातें ही भूल गई। बोलना चाह रही थी कुछ और, तो बोल रही थी कुछ और, कहना कुछ और चाह रही थी, कह रही थी कुछ और देखना इधर कैमरा के पास रहता है तो फिर देख रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कोई है उससे बातें कर रही हूँ, इस तरह से था मेरा फर्स्ट व्लॉग। सचमुच जब देखी ना तो मुझे पहले किसी को कुछ भी पहले फर्स्ट टाइम ही नहीं आता है। जिस टाइम मैं सोशल मीडिया पे आई थी उस टाइम मैं एक नंबर बुद्धू थी, कुछ भी नहीं आता था। और धीरे 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 अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो वही मैं चाहती हूँ कि फिर आप लोगों को भी बताओ, ताकि आप लोग ऐसा काम ना करें कि हाँ बिना प्रैक्टिस किए या फिर बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने ब्लॉग बनाने के लिए स्टार्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद फिर हमारी तरह ही शर्मिंदगी महसूस होगी। तो फिलहाल देखिए, ब्लॉग बनाने किसी को भी ऐसा नहीं होता है कि तुरंत वो सीख लेता है, हर एक चीज में सीख लेते हैं। कुछ भी सीखने के लिए उनको धीरे धीरे टाइम लगता है। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा तो आप भी कर सकती है। ऐसा नहीं, कोई काम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती, आप भी कर सकती है। आप कोशिश करेंगे तो करेंगे। एक बार मान लीजिए गलत होगा, दो बार गलत होगा, आप प्रैक्टिस करती रहेंगे और बोलते रहेंगे तो आप बिंदास आप करना स्टार्ट कर देंगे और बोलना स्टार्ट कर देंगे। और जब बोलिएगा तो जिस टाइम आप बोलिएगा तो पहले दिमाग में शांति से पहले सोच लीजिए कि मुझे ऑडियंस को क्या बताना है। जैसे कहना है हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप, मैं निव्या कुमारी, ये वो वगैरह वगैरह जो भी बोलना है। तो पहले आप सोच लीजिए कि मुझे क्या कहना है, क्या बताना है ऑडियंस को। उसके बाद आराम से एकांत में जाके आराम से आप उस टाइम, और फर्स्ट टाइम में आप भीड़ भड़का में तो ब्लॉग मत बनाइएगा, क्योंकि उस टाइम क्योंकि कैमरा के सामने अच्छे से अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं। मैं खुद नहीं बोल पा रही थी उस वक्त, और अभी भी मुझे अगर चाटे पब्लिक रहेंगे ना तो उस टाइम मुझे ब्लॉग बनाने के लिए कह दिया जाए तो मैं अभी भी नहीं बना पाऊंगी। तो इसीलिए मैं अपना ही एक्सप्रेशन मतलब अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ जब भी अगर ब्लॉग बनाइएगा तो सबसे पहले आप लोग पहले सोच लीजिएगा और उसके बाद फिर ब्लॉग बनाइएगा। ठीक है, किस तरह बनाना है, किस तरह क्या के, पहले 1-2 मिनट के लिए बना के देखिए और ऑडियंस को बताइए। उसके बाद फिर उधर धीरे धीरे इस तरह से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का, फिर किसी दिन 8 मिनट का, 10 मिनट का, इस तरह वीडियो बना के डालिए। इस तरह बनाते बनाते, बोलते बोलते, ऑडियंस के सामने बोलते बोलते आप फिर इस तरह से बात करने लगे जैसे एक सामने किसी परिवार, किसी फैमिली से बात कर रही है, इस तरह से होने लगेगा। तो आप बिंदास होके आप लोग बातें कीजिए और जाके हिचकिचाइए मत। ठीक है, और एक बार दो बार में तो फर्स्ट टाइम कोई सीख नहीं लेता है, सीखने के लिए उनको टाइम चाहिए। और फर्स्ट टाइम अगर कोई सीख ले तो फिर तो तब तो उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत, क्योंकि एक ही बार में सीख जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है जो आज यहाँ पहुँचे हैं तो वो भी पहले यहाँ से संघर्ष किए, यहाँ से संघर्ष करते करते धीरे 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उम्मीद करती हूँ एक दिन ना एक दिन आप लोग भी यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं भी कह रही हूँ कि अगर ब्लॉग बनाना है तो पहले आप सोच लीजिएगा और बिंदास होके बनाइएगा, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। और जो कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बिंदास बोल सकती हैं, कह सकती हैं और नॉर्मली बात कीजिए। जरूरी नहीं है कि हाँ जो कहते हैं ना कि ये दिखाते वो दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसे करो। आज मतलब जो चीज़ है जैसे है वैसे, हम मानती हूँ फर्स्ट टाइम में पहले क्या होता है, थोड़ा शर्मिंदी महसूस होती है। अरे मेरा घर तो ऐसा है, अरे खिड़की के पास वैसा, अरे कपड़ा इधर ऐसा है, देखेगा ऑडियंस तो क्या। पहले मैं भी यही सोचती थी, पहले यही जानती थी, बट नहीं, ऑडियंस को क्या है, आप कैसे रहती है, कैसे किस टाइम जगती है, क्या करती है, आपका पूरा दिनचर्या कैसा रहता है, उन लोग को देखने में ये आनंद आता है और उन लोग को अच्छा लगता है।
किस तरह से आप लोग मेहनत करती है, किस तरह से वीडियो शूट करती है, कैसे आप और अदर काम भी करती है, और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के बाद घर का काम कैसे करती है, बच्चों को कैसे संभालती है, घर फैमिली को कैसे देख रेख करती है। तो ये सब जानने के लिए ना ऑडियंस को बहुत ही उत्सुकता रहता है कि हाँ कैसे मतलब वो ये सब कैसे मैनेज करती है। तो ये बहुत ही चाबुक से वो लोग आपका ब्लॉग देखेगा, ठीक है। तो आप मैं जितना अपने तरीके से समझाने की कोशिश की वो इस तरह से समझाई हूँ। मैं अपना अनुभव बताई हूँ कि पहले मैं भी इसी तरह बहुत ही फर्स्ट टाइम में मैं बहुत एक्साइटेड होके गई थी, मोबाइल उठा ली और उसके बाद से फिर ऐसे मोबाइल ऑन की, कैमरा ऑन करने के बाद जब मैं स्टार्ट की और मैं ऐसे करने के बाद बोलना स्टार्ट की तो मेरा सारा सीटी पीटी गुम हो गया। मैं बोल ही नहीं पाई, मैं कह ही नहीं पाई, जो बोलना चाह रही थी मैं बोल ही नहीं पा रही थी। जब मैं बोल रही थी तो उस टाइम तो हेलो गाइस बोली, ऐसे नहीं, हेलो गाइस ऐसे नहीं, हेलो फ्रेंड्स ये भी अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे, तो हेलो दोस्तों, ये सब मतलब दिमाग में इस तरह में आता है किस तरह क्या कहूँ, कैसे क्या कहूँ, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे मुझे भी इस तरह से लाइव आई और ऑडियंस सबसे बातें की, तो आज इतना फ्रेंडली हो गई हूँ, इतना मतलब बातें करती हूँ, इतना बिंदास होके बात करती हूँ, मुझे अब बात करने में आप लोगों से कोई हिचकिचाहट नहीं। तो इसीलिए सोचती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह बातें कीजिएगा और धीरे धीरे मतलब एक बार में बातें कीजिएगा तो उस टाइम घबराइएगा, दूसरी बार घबराइएगा, तीसरी बार घबराइएगा, तो फिर ऑटोमेटिक बातें करते करते आप लोग इतने मतलब बिंदास हो जाएंगे, खुल के बातें करने लगेंगे, ठीक है। तो कोई आजकल कहीं से सीख के नहीं आता है, उनको सीखना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कहते हाँ ऊपर से आए नहीं कि सीख लिए सारी बातें, ऐसी बात नहीं। उनको कुछ भी अगर जो भी काम करना रहता है तो उनको उस प्रोसेस को सीखना पड़ता है। चाहे आप कंपनी वगैरह में भी आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जैसे कंपनी में गए तुरंत काम नहीं सीख लेते, उनको सिखाया जाता है, 1 महीने की ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसीलिए कि पहले सिखाया जाता है, उसके बाद काम दिया जाता है। तो उसी तरह सोशल मीडिया पे भी है, तो पहले आप सीखिए, पहले 1 मिनट का 2 मिनट का ब्लॉग बनाइए, देखिए, बोलिए, कहिए हेलो गाइस मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, जो भी हो, मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, डांस वीडियो बनाती हूँ, या फिर ब्लॉग बनाती हूँ, चाहे जो भी हो, जो भी सिलाई वगैरह जो भी कुछ भी जो भी बनाती हूँ वो आप बताइए उनको और बोलिए कैसा लगा। आप ज़रूर उनको फॉलो कीजिए और जैसा मतलब लगेगा आप ऑडियंस को बोलिए और फिर बाद में ये भी बोलिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो आप लोगों को दिल से माफ़ी चाहती हूँ, तो आप क्षमा मांगिए, बोलिए और उनको बोलिए कि जहाँ मेरी गलती हो तो आप लोग बताइए कि मैं सुधारने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो आप लोग मैं समझाने की कोशिश की हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर उससे भी नहीं समझ में आता है कि हाँ जैसे बताएं मैं तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कैमरा के सामने बात करूँ, तो आप ऐसा कीजिए, एकांत रूम में चले जाइए, एकांत रूम में जाके वहाँ कोई ना हो और एक शीशे के सामने रह के आप बात कीजिए। तो वहाँ पे सिर्फ आप रहेंगे और आपके सामने जो छवि रहेगा बस वो रहेगा। तो आप उनको समझिए, जो कैमरा है तो आप समझिए, उनको ऑडियंस समझ के आप उनसे बातें कीजिए। तो जितना मतलब दिमाग में आप सोचे रहेंगे, जितना समझे रहेंगे, तो पहले आप वो चीज़ आप वो मतलब शीशा के सामने बोलिए, शीशा के सामने बोलिए, देखिए और उसके बाद आप देख लीजिए कि हाँ बना लेते हैं, बोल लेते हैं। उसके बाद आके फिर इस पे बोलना स्टार्ट कीजिए। तो पहले 1 मिनट 2 मिनट बोलिए, कल को फिर 4 मिनट का बनाइए, परसों 10 मिनट का बनाइए, तरसों 20 मिनट का बनेगा। इस तरह से बात बनाते आपको फिर इतना हैबिट हो जाएगा कि कहीं भी यूनिक चीज़ देखेंगे ना, या फिर कहीं भी जाएंगे घूमने के लिए, या फिर कुछ भी घर में भी कुछ भी यूनिक चीज़ बनाएंगे तो आप सोचेंगे अरे क्यों ना मैं ऑडियंस को दिखाऊं, क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं, क्यों ना मैं इस जगह पे आई हूँ तो ऑडियंस को तो आप पहले बोलने के लिए मतलब फ्रेंडली होंगी तब तो। पर इसीलिए आप छोटा छोटा ब्लॉग बनाइए और जाके आप इतने घुल मिल जाइए यूट्यूब फैमिली के साथ
कि आप ब्लॉग बनाने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, और बताइए। और कैसा लगा मेरा सुझाव आप लोगों को, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखें आप लोग ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में वो भी बताइएगा, मैं और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।